हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्योंकि ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। गाइस, हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। और नंबर्स की बात करें तो मिलियंस में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम है इस बार का 4172.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4208.9 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 5503.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों के इनकम में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है। एक्सपेंसेस हुआ है 5153 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4228.4 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 5168 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जो कि एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखिए बहुत ज़्यादा, जबकि इनकम में डाउन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे गाइस एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा डाउन तो है, लेकिन उतना ज़्यादा डाउन नहीं कर पाए। इसके कारण लॉसेस इस बार देखने को मिला। और यहाँ पे एक्सपेंसेस जो इंक्रीज हुआ है ना, ये एक्सपेंसेस हुआ है गाइस कंपनी का इम्पेयरमेंट लॉस, जो कि 750.6 करोड़ का एक्सपेंस किया गया था। इसके अलावा कंपनी का जो है सो अगर देखा जाए तो लॉस हुआ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन और ट्रांसलेशंस के कारण कंपनी को लॉस हुआ 73.8 करोड़ का। और इसी कारण से कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किया गया है। और जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ना, ये कहाँ पे हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसके कारण कंपनी का लॉस है 979.3 करोड़ का लॉस है बिफोर टैक्स, और पिछले क्वार्टर में 19.5 करोड़ का लॉस है, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 335.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में लॉसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो 107.8 करोड़ का लॉस है, 1078.8 करोड़ का लॉस है। पिछले क्वार्टर में 65.7 करोड़ का लॉस है, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 125.9 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिल रही है। ईपीएस कंपनी का -33.26 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट जो है बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया। अब बात करते हैं कि जो कंपनी को इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है ना, ये आखिर कहाँ हुआ है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 2 जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है, पॉइंट नंबर 2 में, जो कि ड्यूरिंग द रिसेंट क्वार्टर्स द ग्रुप हैज सीन कॉन्फ्लुएंस ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें इंक्लूड है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का राइजिंग होना और एनर्जी कॉस्ट में वोलेटिलिटी होना, जिसके कारण कंपनी के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किया है। और जो कि 5 कैश जनरेटिंग यूनिट्स का जो ऑपरेट है उसके मतलब कि इकोनॉमिक को जो है सो अफेक्ट किया, इम्पैक्ट किया है। और इसी में मतलब कि कंपनी को जो है सो अंडरटेकन इसी हर एक CGU का मतलब कि जो कैश जनरेटिंग यूनिट्स है, इसका मतलब कि हर एक का जो पर जो सो इम्पैक्ट पड़ा है। रिग्रेस असेसमेंट को अपने अंडरटेकन किया है, जो कि और इसी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण जो रिकवरेबल था, CGU के 2 वैल्यूज का रिकवरेबल था, जो कि इसको लेकर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता हुआ नजर आया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, जो कि इसी कारण से कंपनी का प्रॉफिट जो है यहाँ पे डाउन हुआ। और यही देखिएगा तो कार्बन कैल्शिनेशन में देखिए तो 171 करोड़ का मतलब कि कार्बन डिस्टिलेशन में, और 560.6 करोड़ का कार्बन कैल्शिनेशन में जो सो चार्ज किया गया था कंपनी को। और यही कारण है गाइस कंपनी का प्रॉफिट में गिरावट आने का। तो कह सकते हैं गाइस कंपनी का रिजल्ट जो है ना बहुत ही वीक पेश किया। अगर हम इसके स्टैंड यहाँ पे सेगमेंट वाइज बात करें तो कार्बन, एडवांस्ड मटेरियल्स और सीमेंट, इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे गाइस, तो कंपनी का जो इनकम है इस बार का अराउंड 37 करोड़ का इनकम है, जबकि पिछले क्वार्टर में 77.4 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 23.3 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 41.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 53.5 करोड़ का, दिसंबर 22 क्वार्टर में 23.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण लॉस इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे लॉसेस आफ्टर टैक्स 4.5 करोड़ का लॉस है। पिछले क्वार्टर में 23.3 करोड़ का प्रॉफिट, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 6 लाख का प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिल रही है। अगर हम इसके EPS की बात करें तो -0.14 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में फॉल हुआ है। तो ओवरऑल गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया है, क्योंकि एक तो इनकम में डाउन है, प्लस एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट में डाउन है। और इसके कारण गाइस कंपनी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक रिजल्ट पेश है। इसको मार्केट नेगेटिव में लेगा मंडे के दिन, और इसके शेयर्स में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।